हेलो एवरीवन, दिस प्रेम भैया और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप के बारे में कि तुम क्लास 10 को किस तरीके से जुलाई से स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम में 98 पॉइंट नंबर स्कोर कर सकते हो। अभी 2 महीने बाद तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम है और मेजरली क्लास 10 में मैं जानता हूं यार हर एक बच्चे, मेजर बच्चों ने, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सब ने अपना पूरा अप्रैल वेस्ट किया, मई वेस्ट किया, जून वेस्ट किया। समझ रहे बात को? अब जुलाई से तुम्हें क्लास 10 स्टार्ट करना पड़ा। क्या भैया बहुत सारा टेंशन ले ले, क्या भैया हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर साल यही होता है, मैक्सिमम बच्चे क्लास 10 का मेजर टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग के 3 महीने, उसके बाद वो जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करके भी 95% 98 पॉइंट नंबर लाते हैं। वही सबसे इजी रोड मैप मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला। समझ रहे बात को? लेकिन एक चीज तो अभी बहुत सच है यार, अब अगर तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो अब देखो तुम जुलाई और अगस्त सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट है, उसके बाद तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर अभी के 2 महीने जो तुम्हें अच्छे तरीके से लगाने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा कि तुम हाफ ईयरली में अच्छे नंबर ले आओ। तुम एक रियलिटी जानते हो, अभी 95% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया और मात्र 5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एक चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ा है, फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी हाफ ईयरली का क्वेश्चन मैं उनके आगे रख दूंगा तो उनसे नहीं बनेगा। आज की इस वीडियो में गारंटी ले रहा हूं तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। बस इस रोड मैप को तुम फॉलो करना, इससे अगले 2 महीने में तुम्हारा 50 पॉइंट सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी 95% आ जाएंगे। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 98% आएंगे, तुम्हें टेंशन नहीं। मेरे लिए अभी मेजर कंसर्न क्या है कि हाफ ईयरली एग्जाम में नाइट टाइम कम है, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पास जुलाई है, अगस्त सितंबर 15 से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो सारे स्कूल में, उसमें तुम 95 पॉइंट नंबर कैसे ला सकते हो? क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली का जो नंबर होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट तुम्हारे ऐड होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बनता है उसमें 20-20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें तुम्हारे ऐड होता है। नंबर लाना जरूरी है, मैं फिर गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली। अगले 2 महीने तुम रोड मैप को फॉलो करके हाफ ईयरली में भी नंबर लेगा, बोर्ड में। लेकिन तुम्हें आज से स्टार्ट करो। हर एक बच्चे से मुझे अभी कमेंट चाहिए भैया मैं क्लास 10 को आज से स्टार्ट करूंगा और हाफ ईयरली एग्जाम में 95% फोड़ के आऊंगा। मेरे को हर एक बच्चे से कमेंट चाहिए। सारे बच्चे कमेंट कर दो, कर दिया कमेंट, जल्दी से कमेंट कर दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट करिए सारे बच्चे से, मेरे को कमेंट चाहिए भाई। अब अगर तुम कमेंट, जिस बच्चे ने कमेंट नहीं किया उसके तो नंबर नहीं आने वाला, मेरे को इतना पता है। वो कमेंट नहीं कर सकता तो नंबर भी नहीं ला सकता। मेरे को हर एक बच्चे से कमेंट चाहिए, कमेंट कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब तुम्हारे 2 महीने, तुम मेरी बात को समझते हैं, जुलाई और अगस्त, ठीक है? सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम है, ये वाला जो चंक है हम लोग एकदम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि अच्छा खासा टाइम है, नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? अब यहाँ जो तुम्हारे कम टाइम बचे, 2 महीने में तुम्हारे पास 50 पॉइंट सिलेबस है। मेरी बात को समझना, 50 पॉइंट सिलेबस जो तुम्हें 2 महीने में करना है, ये तुम कैसे करोगे उसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है? ये 95 कैसे आएंगे, आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, हर साल आते हैं, ठीक है बच्चों के? पहले मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस है, इसमें तुम्हारे मैथ के 7 चैप्टर आ रहे हैं स्टार्टिंग के, साइंस में तुम्हारे 6 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 2, फिजिक्स में 2 और एसएसटी में तुम्हारे इकोनॉमिक्स में 2, सिविक्स में 3 और ज्योग्राफी में 3 और तुम्हारा हिस्ट्री में 2। इतने तुम्हारा सिलेबस आ रहा है, ठीक है? ये हाफ ईयरली का सिलेबस इतना तुम्हें करना है। भैया इंग्लिश हिंदी भाई मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, मैं एक पेपर लीक वीडियो में निकाल दूंगा। अगर तुम्हें समरी भी, क्वेश्चन आंसर भी याद रहेंगे तो बस तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा पैसेज क्वेश्चन आंसर मैं बता दूंगा, पैसेज लेटर और ग्रामर तुम्हारा वही घूम फिर के आता है। तो इंग्लिश हिंदी में टाइम नहीं, मैंने ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने 2-2 दिन में ना भाई इंग्लिश हिंदी में 100 में 100 पढ़े, हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन तुम्हारा रोड़ा बनेगा मैथ, साइंस और एसएसटी, ये तुम्हारी चीजें याद नहीं होगी इसमें तुम्हें। तो इंग्लिश हिंदी में निकाल दूंगा, एक पेपर लीक वीडियो में निकालूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। मैथ साइंस एसएसटी में तुम्हें ध्यान है। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया हाफ ईयरली का जो 50 सिलेबस है तुम्हारा, जो मैंने तुम्हें दिखाया, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये वाला अगर हो सके तुम लिख के चिपका लेना, सारे बच्चे बोर्ड में चिपका लेना। मैथ के स्टार्टिंग के 7 चैप्टर, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के 2 और तुम्हारे ये जो चैप्टर मैंने दिए, ठीक है, वो लिख के चिपका देना। इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग के 2, सिविक्स में स्टार्टिंग के 1 2 3, जितने चैप्टर मैंने लिख के चिपका देना, दीवार में चिपका देना। जैसे ही हो जाए कंप्लीट, ऐसे तुम टिक मारो, ये कंप्लीट हो गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में ये हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया। इस तरीके से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पहले तुम चिपका दोगे इसको, पहली चीज वो। दूसरी चीज तुम्हारा क्या है कि अब तुम ट्रैकर लगाओगे, एक ट्रैकर लगाओगे कि तुम्हारा मैथ्स में 7 चैप्टर है, साइंस में 6 है, एसएसटी में 10। अब एसएसटी में 10 जो है टोटल तुम्हारे 23 चैप्टर है। समझ रहे बात को? 23 चैप्टर है तुम्हारे, मैं मान के चलता हूं अभी तुम्हारे पास 70 डेज लेफ्ट है, ठीक है? अब ये जो चैप्टर होते हैं तुम्हारे एसएसटी के, तुम्हारे देख के 10 लग रहे हैं पर ये इनके 5 के बराबर, मैथ के 5 चैप्टर, एसएसटी के 10 चैप्टर बराबर है, तो ये तुम्हें आधा ही पड़ेगा। तुम समझ रहे बात को? मतलब तुम समझो बात को कि ये वाला जो एसएसटी के 10 चैप्टर है, ये मैथ के 5 चैप्टर के बराबर है। बहुत छोटे-छोटे चैप्टर रहते हैं एसएसटी में। तो मतलब तुम्हारे पास 23 चैप्टर है, 70 डेज है, तो एक चैप्टर के लिए कितने दिन बचेंगे तुम्हारे? एक चैप्टर कंप्लीट करने तुम्हारे 3 डेज है, मतलब तुम्हें हर 3 दिन के अंदर एक चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है। अगर तुमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन उठाया तो तुम्हें 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। उससे यार अगर तुम टाइम दोगे तुम्हारे पास टाइम घट जाएगा। समझ रहे बात को? मैंने बहुत सारे टॉपर बच्चों से इंटरव्यू ले रखा है, मेरी मानो यार, मेरी मानोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता रहा कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे नंबर कम आ ही नहीं सकते। तुम्हारे क्लास का टॉपर बच्चा पीछे हो जाएगा, तुम आगे जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम मेरी बात सुनते रहोगे तो तुम्हें अब कोई टाइम टेबल नहीं बनाना। अब तुम्हें क्या करना है, मेरी बात सुनो, हिंदी इंग्लिश पे पहले ध्यान देना। अब तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना, अब तुम्हें क्या करना है, डेली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट सेट करने से क्या होता है, टॉपर बच्चे यही करते हैं, मैं भी अपने टाइम पे करता रहा, 90+ स्कोर कर रखा मैंने। तुम्हें जैसे कि तुम्हारा डेली टारगेट कैसे सेट होता है, देखो मान के चलो कि तुम्हारा अगले दिन, मान के चलो आज 1 जुलाई है, मैं मान के चलता हूं, ठीक है? अगले दिन तुम्हारा 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को तुम रात, 1 जुलाई को तुम रात में सोने से पहले तुम क्या करोगे, 2 जुलाई का तुम टाइम टेबल बनाओगे। 2 जुलाई का मेरे को क्या करना है कि भैया मेरे को केमिकल रिएक्शन करना, 1 शॉट वाला पूरा लेक्चर मेरे को कंप्लीट कर लेना। समझ रहे बात को? पहले तुमने ये टारगेट बनाया। दूसरा टारगेट तुमने क्या बनाया कि 3 जुलाई, अब 2 जुलाई को सोने से पहले ये टारगेट कंप्लीट हो गया, हुआ कि नहीं तुम्हें पता चल जाएगा। सोने से पहले 3 जुलाई का कहना केमिकल रिएक्शन का, भैया केमिकल रिएक्शन 1 शॉट तो हो गया। अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना, 20 क्वेश्चन है भाई, आराम से हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक दिन में 20 क्वेश्चन हो गए। अब 3 जुलाई को सोने से पहले
4 जुलाई के लिए तुमने टारगेट सेट कर लिया कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लग रहे हैं, कितने 30 से 40 क्वेश्चन करने, काम खत्म। मतलब 3 दिन में तुम्हारा चैप्टर खत्म, और ऐसा खत्म होगा। ये जो मैंने तुम्हें तरीका बताया एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन शॉट, ये जो तरीका मैंने तुम्हें बताया, मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो तरीका है भाई, इसको करने के बाद एक क्वेश्चन तुम्हारा मिस नहीं हो सकता। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम कितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो, ये पेयर अगर तुमने मान लिया, तुम 10 किताबें करोगे ना भाई, इतने कम टाइम में नहीं होने वाला। तुम अगर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन नहीं करो, 10 किताबें लगा के तुम करोगे। मैथ में आरडी शर्मा में रियल नंबर में 300 क्वेश्चन है, समझ बात को, तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता इतने कम टाइम में। अब मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो तुम्हारे पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, समझ बात को, तो ध्यान से सुनना। अब अगर तुम मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे, समझ बात को। तो ये तुम्हारा रोड मैप होगा। अब तुम्हें क्या करना है, मैथ का एक चैप्टर कर लेना है, इसी तरीके से पहले 3 दिन में मैथ का एक चैप्टर किया, अगले 3 दिन में साइंस का एक चैप्टर, और अगले 3 दिन में एसएसटी का एक चैप्टर। अब एक की जगह 2 चैप्टर हो जाएगा। ये मैं तुम मेरी बात को समझो, छोटे छोटे चैप्टर है, समझ बात को। इस तरीके से तुम्हारा टाइम, तो मेजर चंक ऑफ टाइम तुम्हारा रिवीजन के लिए बच जाएगा। मतलब तुम्हारा एसएसटी में 2 चैप्टर हो जाएगा, तो तुम्हारा 70 डेज में भी टाइम बच जाएगा अगर तुम इस तरीके से करोगे, समझ बात को। 50 डेज में ही काम हो जाएगा। एसएसटी के चैप्टर तो हल्के पड़ रहे हैं, समझ में आया, तो इस तरीके से तुम करोगे। अब चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना, सबसे बड़ा ये दिक्कत है। अब मैंने तुम्हें टाइमर दे दिया, चैप्टर तुमने आगे चिपका लिया दीवार में, देखो दीवार में तुमने आगे चैप्टर चिपका लिया, ये चैप्टर है। अब तुम टिक मारना स्टार्ट करो, कंप्लीट करो। अब तुम कंप्लीट कैसे करोगे वो मैं बताऊं। 99% बच्चों को, मेरी बात समझना, 99% बच्चों को पता ही नहीं चैप्टर कंप्लीट कैसे किया है, तो मेरी बात को, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा चैप्टर कंप्लीट करने का तरीका कैसे। स्टेप नंबर 3 जो तुम्हारा चैप्टर को स्टडी कैसे करो, ओरिजिनल तरीका। अगर तुमने 4 स्टेप फॉलो करके चैप्टर को कंप्लीट किया, मैं गारंटी दे रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने के बाद, अगर एक सवाल तुमसे छूट गया ना भाई एग्जाम में, मैं पढ़ाना उस दिन से छोड़ दूंगा। मैं वो तरीका तुम्हें बताया, मैं नहीं ये बोलूंगा 10 किताबें लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो पेपर में बिल्कुल आता, तुम करके चैप्टर में महारत हासिल करो, ये मेरी गारंटी। आज से तुम स्टार्ट कर देना, बहुत सिंपल पड़ेगा। मैंने बोला सबसे इजी रोड मैप बताऊंगा, वो इजी रोड मैप मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। चैप्टर बता दिया, कंप्लीट कैसे करना वो देखो। मैथ साइंस एसएसटी कहीं का भी कोई चैप्टर, अगर तुम सीबीएसई बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड में हो, कहीं पर भी हो, अगर तुम क्लास 10th में हो, तो ये तरीका तुम्हारा सबसे कारगर, सबसे बेस्ट तरीका। ध्यान से सुनना, समझ रहे बात को। सबसे पहले तुम क्या करोगे, यूट्यूब से, अब स्कूल के चक्कर में मत रहना, यूट्यूब से तुमने क्या किया, वन शॉट देख लिया, यूट्यूब या तुमने कोई बैच ले रखो, बैच ले रखा तो बैच से देखना, यूट्यूब रखा तो यूट्यूब से कर लेगा, ठीक है। वन शॉट लेक्चर देखिए, पहला काम तुमने ये किया, इससे तुम्हारा क्या ओवरव्यू हो गया चैप्टर का, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप ये क्या, तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स डेफिनेशन कर लिया, जितना डेफिनेशन है वन शॉट लेक्चर से लिख लिया, रिएक्शन जितने लिख लिया, उसका जितने फॉर्मूला से लिख लिया, क्वेश्चन जो टीचर सॉल्व कराता है, जो टीचर क्वेश्चन सॉल्व कराता है तुम्हारा वन शॉट लेक्चर में, वो तुमने सॉल्व कर लिया, क्लियर हो जाता है। अब मेजर चंक ऑफ बच्चे क्या सोचते हैं ना, ये 2 स्टेप करके 99% बच्चे सोचते हैं ना कि ये 2 स्टेप करके हमारा चैप्टर कंप्लीट है, इसके बाहर हमें कुछ नहीं, भैया वन शॉट देखा और कुछ फॉर्मूला जो नोट्स बनाए, चैप्टर खत्म ही नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी, क्योंकि जब हाफ ईयरली और बोर्ड में क्वेश्चन बनता है ना भाई, तुम देख के हिल जाओगे। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं हाफ ईयरली बोर्ड में। तुम देखो ये तुम्हारा क्या एसएसटी का क्वेश्चन। अब तुम देखो यहाँ पर द लॉ ऑफ इंटरेक्टेड 1956 एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये सीरीज का क्वेश्चन। लीड अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कम्युनिटीज इन श्रीलंका, सपोर्ट द स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दे दिया, बोला सपोर्ट कर दो, समझ एक्सप्लेन कर दो, इस टाइप का। उसके बाद तुम्हारा देखो मैथ्स में रियल नंबर क्वेश्चन है, पहचानने आ रहा है, रियल नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लेके, ये तुम्हारा हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा देखो ये वाला क्वेश्चन, तुम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, अब तुम्हें कुछ दे दिया, क्या बोला, स्टीम पास थ्रू अ रेड हॉट आयरन, ये एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, समझ बात को, नेचुरल गैस बनी, इसके केमिकल रिएक्शन लिखने बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन जैसे तुम लिखते हो ना C2H5 करके, केमिकल इसका पूरा रिएक्शन लिखने बोल रहा है, समझ बात को। तो इस तरीके से तुम्हें रिएक्शन पूरा बताना है कि तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कैसे होगा, ये पूरा रिएक्शन तुम्हें बताना, ये तुम कैसे करोगे। अब देखो तो ये तुम्हें 2 कॉम्बिनेशन बताना है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए तुम्हें 2 कॉम्बिनेशन बनाना है। मेरी बात को ध्यान सुना, तुम सबसे पहले तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे, क्योंकि हाफ ईयरली में एनसीईआरटी क्वेश्चन जनरली मेरे सीबीएसई के टीचर से पर्सनल कांटेक्ट है, पेन हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो मेरे को बोलते हैं कि हम मेजरली क्वेश्चन कोशिश करते हैं एनसीईआरटी डाल के, एनसीईआरटी के एग्जांपल एक्सरसाइज, तो एनसीईआरटी कर लेना। इससे तुम्हारे सॉल्व एग्जांपल सबसे पहले तुम करोगे जो सॉल्व रहते हैं तुम्हारा मैथ साइंस एसटी तीनों में, और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लोगे, यहां तुम्हारा एनसीईआरटी का काम खत्म, समझ। इससे 20% पेपर तुम्हारा मैच हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें मेन तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले 7 से 10 साल करने पड़ेंगे, जिसमें तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंस। अभी सीबीएसई के जो मेजर नोटिस आया, मैंने तुम्हें बताया मेजर, अभी जो लेटेस्ट नोटिस आया उसमें सीबीएसई ने बोला 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे। मतलब यही पैटर्न लास्ट ईयर भी उन्होंने बोला था, यही पैटर्न ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, यहाँ फेलियर बोर्ड के क्वेश्चन लास्ट ईयर का मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यही पैटर्न वो इस साल भी फॉलो करना। तो ये पैटर्न तुम देख लो भाई, ये क्वेश्चन तुम रेडी रहना कि हाफ ईयरली में आएगा। ये तुम कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम 7 से 10 साल के लगा लोगे तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसका रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन 25%। मैंने फिर तुम्हें बोला 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने तुम्हें दिखाया। फिर तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट केस स्टडी क्वेश्चन क्या होता है मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। 4 लाइनें दे दी जाएगी और 4 लाइनें के बाद 3-4 क्वेश्चन, इसको केस स्टडी बोलते हैं, मैं दिखा रहा हूं। देखो ये जो मैथ वाला तुम्हारा था ना, ये केस स्टडी क्वेश्चन था, समझ बात को। इसको केस स्टडी, ये 4 लाइनें दे दिया, क्वेश्चन दे दिएगा, समझ बात को। तो इसको केस स्टडी बोलते हैं। उसके बाद असर्शन रीजनिंग वाला, इतने टाइप के तुम्हें क्वेश्चन करने। ये क्वेश्चन तो कैसे करोगे, पहले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तुम कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। ये हमने ग्रंथ वाली बुक निकाल रखी है, इस ग्रंथ वाली बुक से, इसमें मैंने आज 10% डिस्काउंट दिया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, इससे तुम कर सकते हो, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। तो ग्रंथ बुक से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि तुम देख रहे हो हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम का मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर तुम 7 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारा 20% पेपर तो एनसीईआरटी से आएगा, बाकी का 80% पेपर जो
तुम्हारे जितने पैटर्न के क्वेश्चन है सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे हैं। समझ बात को? तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ करना बहुत जरूरी, तुम पूरे अपनी पूरी क्लास से आगे निकल जाओगे। ग्रंथ बुक को लेकर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करोगे अब मैं वो डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हें जितने क्वेश्चन ये सारे दिखाए सारे ग्रंथ बुक के क्वेश्चन तुम देख सकते हो। एडुकार्ड ग्रंथ ये मेरा ही वाला है। समझ रहे बात को? ये जो तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिखाया, जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन ये दिखाया, ये सारे तुम्हें करने जरूरी। ये तुम कैसे करोगे वो मैं अब डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, तुम्हें ग्रंथ बुक लेनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट भी दे दिया मैंने अपने साइट से। पूरे साल के लिए तुम्हें यही बुक यूज में आए। क्लियर वाली बात है? इसमें हमने पीवाईक्यू चार्ट डाल रखे हैं। पीवाईक्यू चार्ट क्या है, इंडिया में हमने पहली बार निकाला। बहुत इंटरेस्टिंग चीज। ये तुम करोगे, तुम्हारे क्लास में किसी के पास ये चीज नहीं होगा, सबसे आगे तुम निकल जाओगे। मैं तुम्हें बता, देखो तुम खोलोगे साइंस का पीवाईक्यू चार्ट, सब सारे चैप्टर का पीवाईक्यू चार्ट है। अब इस पीवाईक्यू चार्ट में हमने क्या डाल रखा मैं बता रहा हूं। अब इसमें पीवाईक्यू चार्ट में हमने डाल रखा है, ये पीवाईक्यू चार्ट है। अब तुम्हें सही समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं इसको। साइंस का पीवाईक्यू चार्ट है, ठीक है। अब इस पीवाईक्यू चार्ट में हमने कैसे करना है इसको मैं बता रहा हूं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिया, थोड़ा सा बड़ा किया। आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, 23 24 में कौन कौन से आए थे, 23 में कौन कौन से आए। अगर मान लो कि तुम इसी तरह 10 साल 25 में 4 क्वेश्चन आए, 23 में 4 क्वेश्चन आए, मतलब कि 10 साल में, 1 साल में 4 क्वेश्चन आ रहे, 10 साल में कितने 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन तुम कर लोगे, मैं गारंटी डंके की चोट पे बोल रहा हूं, इससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आ सकता। अगर तुम एनसीईआरटी और ये ग्रंथ वाली बुक कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं हाफ ईयरली में भी टॉप करोगे, बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करोगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर आ गया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कमेंट कर देना चैनल पे, बस इतना बता रहा हूं, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन करोगे। इसमें क्वेश्चन कितने आराम से दिया, 2025 के तुम्हें क्वेश्चन करने कोई टेंशन नहीं। 2025 के क्वेश्चन करने, मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूं। 2025 के क्वेश्चन करने कोई टेंशन नहीं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 2025 के क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा जो 2025 का है वो पेज नंबर 86 में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 86 में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 86 में, और क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर। इसी तरह तुम पेज नंबर देख देख के पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। उसका तुम्हें 24 का क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 1 कहां दिया, पेज नंबर 99 में दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है 99 में, 3 दिया, 5 दिया 99 में, 21 दिया 100। पेज नंबर देख देख के तुम पूरा, जो किसी पीवाईक्यू बुक में नहीं मिलेगा। और तुम कहीं और लोगे तो पहला बात तो मेन सेट नहीं मिलेगा, दिल्ली बेस्ड मिलेगा, उससे पेपर मैच नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि तुम खोज नहीं पाओगे। इससे तुम चैप्टर वाइज करके खोज सकते हो। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, तुम पूरे 10 साल कर लोगे, चैप्टर खत्म है, एसिड बेस साल्ट पूरा खत्म है। समझ रहे बात को? तो ये तुम्हें कर लेना, समझ रहे बात को? चैप्टर वाइज करके कर लेना। इसी तरीका सेम हमने मैथ्स में भी कर लिया। रियल नंबर है तो पूरे चैप्टर वाइज करके 25 24 इसी तरीके से 16 का पूरा लगा लोगे तुम। समझ रहे बात को? तो पूरा मैथ का भी काम हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट हमने इसमें पूरे 10 सब्जेक्ट दे दिए, ठीक है। इस तरीके तुम बेसिक मैथ वाला अगर हो, तुम बेसिक मैथ में कोई नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। अगर तुम्हारा बेसिक मैथ है तुम ग्रंथ लो, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा एसएसटी का भी सेम यही होगा, हिंदी इंग्लिश भी सब यही होगा। 10 सब्जेक्ट हमने इस सिंगल बुक में हमने 10 सब्जेक्ट डाल दिए। 10 सब्जेक्ट हमने डाल दिए, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी एसएसटी कंप्यूटर आईटी सब डाल के रख दिया। समझ रहे? 10 सब्जेक्ट पूरा गिन लो, ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से तुम कर लोगे। इसमें पूरे 10 सब्जेक्ट है, मैंने तो इससे तुम्हें बोला पूरे 10 सब्जेक्ट तुम गिन सकते हो। पूरा सारे सब्जेक्ट इसमें हमने डाल दिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट हमने इसमें डाल दिए, सारे सब्जेक्ट तुम कर सकते हो। हर बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से तुम सारे सब्जेक्ट, अब तुमने चार्ट चिपकाया, अब तुम टिक मारते चलोगे। तुम्हारा हाफ ईयरली का पहले मैं बता रहा हूं, टिक किया, पहले मैथ का एक चैप्टर किया, टिक मार दिया, फिर साइंस का एक चैप्टर किया, टिक मार दिया, एसएसटी का एक चैप्टर किया, टिक। इसी तरीके से टिक मार मार पूरा कंप्लीट 2 महीने में कर लो। क्लियर वाली बात है? उसके बाद जो तुम्हारा हाफ ईयरली कंप्लीट होगा, मेन तुम्हारा प्रॉब्लम हाफ ईयरली, उसके बाद तुम्हारा क्या, उसके बाद वही तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 9, तो तुम्हारा टाइम अच्छा खासा बन जाएगा। पूरे साल तुम इस तरीके से ग्रंथ बुक से कंप्लीट कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम तक मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। तो उसके बाद तुम मैथ में अगले 7 चैप्टर तुम्हारे बचेंगे, उसके बाद साइंस में अगले 6 चैप्टर, और उसके 9 चैप्टर। इसके लिए तुम्हारे पे 6 महीने बच जाएंगे। अभी मेन तुम्हारा हाफ ईयरली है, तो वो तुम यहां पर कर लोगे इस तरीके से। समझ, तुम्हें ये रोड मैप पता है, ठीक है। ये तुम्हें चिपका कर लोगे, उसके अगले 6 महीने का रोड मैप ये था तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इस यही तरीका मैं तुम्हें फिर से शॉर्ट नोट दे दे रहा हूं। यूट्यूब से 1 शॉट किया, बेस्ट से 1 शॉट किया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन यूट्यूब से देख लिए और एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और तुम्हारे ग्रंथ बुक से, जैसे मैंने तुम्हें बोला पीवाईक्यू चार्ट देके कर लिया। इतना कर लोगे, इससे बाहर आ गया मैं नाम बदलूंगा, वही रोड मैप फॉलो करना, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरी मानो, अगर तुम ऑटो फालतू बुक करोगे नहीं कर पाओगे, उतना टाइम नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ बुक से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले, जिससे 90% बोर्ड का पेपर मेरी मानो आ जाएगा। मैं ट्रस्ट मी, एकदम 90% पेपर मैच हो जाएगा। बोर्ड का हाफ ईयरली का एकदम मैच हो जाएगा, ठीक है। 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें हमने डाल दिया। सीबीएसई 50% बोलेगा, देगा 80%। ये ग्रंथ से तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत। तुमने ग्रंथ कर लिया, हर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर पैटर्न मैंने जितना बताया सब हो जाएंगे। उसके अलावा सॉल्यूशन भी हमने दे दिया कि सॉल्यूशन में तुम्हें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रंथ वाली बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जहां तक पीरियोडिक टेस्ट की बात हो रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पीरियोडिक टेस्ट का हमने पूरा पेपर लिख कर दिया, मैथ का पूरा कर दिया, साइंस का पूरा कर दिया। टेंशन, इसके मार्क्स जुटते नहीं है। एसएसटी का मैं कर दूंगा, मार्क्स जुटते नहीं, ये तुम देख के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। मेन हाफ ईयरली कंसर्न है, बोर्ड एग्जाम कंसर्न है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली के लिए हमने ग्रंथ वाली बुक निकाल दी है। इसका प्राइस 1000 रुपीज है, नहीं ले रहे। देखो यार, हम लास्ट 500 स्टॉक प्रिंट कर रहे हैं ग्रंथ के, लास्ट हम, क्योंकि मोटी बुक है, लास्ट कर रहे हैं। इस हाफ ईयरली के बारे हम नहीं करेंगे। तो जो बच्चा ले लेगा वो हाफ ईयरली में भी टॉप करेगा, बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम दोनों में टॉप करेगा। तो आखिरी चांस है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। 500 स्टॉक है हमारे पास, इसके बाद हम प्रिंट नहीं करेंगे। हम क्लियर बता रहे कब तक प्रिंट करेंगे। तो लास्ट 500 स्टॉक हमने प्रिंट किए, इसके बाद हम नहीं करेंगे। इसका प्राइस 1000 रुपीज है, नहीं ले रहे। 899 डिलीवरी भी तुम्हारे लिए फ्री कर दिया। हाँ, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, उसके बाद इसका प्राइस 1000 रुपीज हो जाएगा। अब 500 के बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है। 10% डिस्काउंट तुम्हारे
तुम्हारे लिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, आज से स्टार्ट करने के लिए मैं दे रहा हूं। अब अगर तुम टाइम गड़बड़ करोगे तो भाई तुम्हारी गलती होगी, ग्रंथ तुम नहीं लोगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो गलती तुम्हारी। मैंने तुम्हारे लिए ऑप्शन दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए बुक निकाल दिया, मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी बता दी, सब कुछ कर दिया। अब अगर तुम्हारे नंबर कमाते इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्लियर बात है। डिस्काउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा और कहीं से भी नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को। ओरिजिनल बुक तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट। जल्दी जाके ग्रैब कर लो बुक, जल्दी जाके ले लो कि तुम अब तुम्हारे 98 आ जाइए। तुम्हारे 98 की चाबी है ग्रंथ, मैं फिर बोल रहा हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके ले लो, डिस्काउंट वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये तुम कर लोगे, जैसा मैंने तुम्हें बोला, टिक मारते रहना, करते रहना, जैसा मैंने तुम्हें चैप्टर्स बताए तुम करते रहना, टिक मारते रहना। देखो कहां गया ये, तुम करते रहना, टिक मारते रहना, हाफ ईयरली में भी नंबर आ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी नंबर आ जाएंगे, पूरे साल में नंबर आएगा। ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम लोग किसी और वीडियो में, तब के लिए टाटा।